तासीर फास्ट फिट हाइट कोर्स। क्या आप छोटे कद का शिकार हैं? क्या आपकी हाइट आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है? अब मायूस होना छोड़िए, हम लेकर आए हैं इस मसले का बेहतरीन हल। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिसका शिकार मर्द और ख़वातीन दोनों हैं। वो है कद की ग्रोथ ना होना या हाइट का ना बढ़ना, या आसान लफ्जों में कद का छोटा रह जाना। छोटे कद का शिकार बहुत से अफराद होते हैं। इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा इसका कद होता है। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि कद छोटा क्यों रह जाता है। इंसान जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है और जिस्म के अंदर मौजूद आंतें, हड्डियां और शरियानें वगैरह गोया पुर्जों का काम करती हैं और ताज़ा खून ईंधन के तौर पर जिस्म के हर अज़ू को रवा रखता है और हमारे कद के बढ़ने या कम होने पर गहरा असर पड़ता है। दरअसल इंसान के जिस्म की बनावट बहुत पेचीदा है। इंसानी जिस्म बहुत से अनगिनत खुलियों से मिलकर बनता है और ये इंसानी खुलिये कई हिस्सों में बटे होते हैं। इन हिस्सों को रेशे भी कहा जाता है। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो जिस्म की बैरूनी सतह पर असरअंदाज होते हैं और बैरूनी सतह को मुस्तहकम बनाने में फाल साबित होते हैं, और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो जिस्म के बाकी हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ रेशे जिस्म की निस्बतें बनाते हैं और कुछ रेशे पट्ठों को बनाने और संवारने का काम सर अंजाम देते हैं। इन्हीं रेशों के मजमूए को पार्ट ऑफ बॉडी कहा जाता है। अगर अज़ू इब्तिदा में ही नातवार रह जाए तो ये बिलवास्ता हमारे कद पर असर डालता है और हमारा कद छोटा रह जाता है। छोटे कद की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह विरासती तौर पर कद छोटा हो सकता है। अगर आपके वालिदैन की हाइट छोटी है तो ऐन मुमकिन है कि आपकी भी हाइट छोटी हो, क्योंकि ये जेनेटिक असर होता है। जीन्स आपके कद पर असर करते हैं। अच्छी खुराक का इस्तेमाल ना करना, हर वक्त लेटे रहना, सुस्त रहना, काम काज ना करना, झुककर चलना या झुककर बैठना भी कद पर असरअंदाज होता है। इसके बाद हाइट ना बढ़ने की मेन वजह HGH की कमी है, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी या कम मिकदार में बनना। कैल्शियम की कमी, जस्त का इखराज भी छोटी हाइट का सबब है। छोटी हाइट का शिकार वो लोग भी होते हैं जो बचपन में जल्दी अमराज का शिकार रहे हों। झुककर चलना भी हाइट पर असरअंदाज होता है, क्योंकि इसका रीढ़ की हड्डी पर इम्पैक्ट पड़ता है। कद लंबा करने में रीढ़ की हड्डी अहम किरदार अदा करती है। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जब कद ही छोटा रह गया हो। छोटा कद अच्छे भले इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। जो लोग अपनी हाइट को लेकर बहुत सीरियस हैं और इस मसले का हल चाहते हैं, हम इनके लिए लेकर आए हैं हाइट बढ़ाने का बेहतरीन हल। इससे लड़के और लड़कियां बआसानी अपने कद में अपनी मर्जी के मुताबिक इजाफा कर सकते हैं। तासीर दवाखाना के हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने जदीद रिसर्च और बेहतरीन नताइज का अमल फार्मूला तैयार किया, जिसका नाम तासीर फास्ट फिट हाइट कोर्स रखा गया। ये कोर्स खालिस जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये हर तरह के मुज़र अज़ार से पाक है। ये कोर्स कैल्शियम की कमी को दूर करके बोन्स को लंबा करने में बआसानी मदद देता है। इस कोर्स की एक खास बात यह है कि जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी को भी भरपूर अंदाज में पूरा करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के निज़ाम को दुरुस्त करके कद को लंबा करता है और हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। वो लड़के और लड़कियां जो जिस्मानी इर्तिका से महरूम रह गए हों या जिनकी हड्डियों की नशोनुमा बेहतर तरीके से ना हो सकी हो, ये कोर्स इन तमाम मसाइल को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तासीर फास्ट फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल आपके हार्मोनल फंक्शन का निज़ाम दुरुस्त होकर आपकी ग्रोथ में मदद देता है। तासीर दवाखाना गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन नास की खिदमत कर रहा है और हज़ारों मरीज यहाँ से इलाज करवाकर आज खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। हज़ारों लोगों ने तासीर फास्ट फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से अपने कद में इजाफा किया और अपनी शख्सियत को खूबसूरत और पर्सनैलिटी को परफेक्ट बनाया। लोगों की बातों का निशाना बनने की बजाय खुद में निकाली गई कमी को अच्छे तरीके से पूरा किया। अब आप भी परेशान ना हो, इस कोर्स को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। जहां आपने इतने हरबे इस्तेमाल किए, इतने जतन किए, वहां आप इस कोर्स को इस्तेमाल करके देखें। आपकी परेशानी का वाहिद हल ये कोर्स है जो आपके जिस्म में रह जाने वाली तमाम खामियों को दूर करे और आपको दे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हाइट। नाज़रीन, जहाँ इलाज जरूरी है वहाँ खुराक भी बहुत अहम है, जो हमारी बॉडी की अहम ज़रूरत है। ग़िज़ाइयत से भरपूर और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी की बनी हुई अशिया, तेज़ मसाले वाले खानों से मुकम्मल परहेज करें और नाक़िस खुराक इस्तेमाल करने की बजाय हैवी खुराक का इस्तेमाल करें जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने की बजाय फ़ायदे का सबब बने। अपनी ग़िज़ा खालिस और सादा रखें। ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। मिल्क शेक रोज़ाना की बुनियाद पर पिएँ। रोज़ाना 1 गिलास दूध पीना अपना मामूल बना लें। दिन के खाने में सलाद का इस्तेमाल करें। दही और पनीर का इस्तेमाल करें। दही और पनीर भी कद बढ़ाने में बहुत मुफीद है। मछली, गोश्त और तमाम अग़ज़ियात का इस्तेमाल करें। इसके बाद एहतियाती तदाबीर बताती हूँ जिन पर अमल करके आप अपने कद में बहुत जल्द इजाफा कर सकते हैं। झुककर बैठना और झुककर चलने से ग्रेज करें। रोज़ाना 2 से 4 किलोमीटर तक वॉक जरूर करें। ऐसी एक्टिविटी को अपना मामूल बनाएं जिसमें जंपिंग हो या किसी चीज़ के साथ लटकना पड़े। खेल कूद में हिस्सा लें। मसल को मजबूत बनाने के लिए
जिम ज्वाइन करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।